का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन की ये शर्त होती है कि हम लोग पहली और अंतिम संख्या को सबसे पहले देखेंगे। इसमें जो पहली संख्या देखी हमें वो यहाँ में लिखा है 6x² और इसकी जो अंतिम संख्या दे रखी है हम लोगों को वो लिखा है यहाँ पर 3। इन दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करते वक्त यहाँ हमारे पास आ रहा है -18x²। अब यहाँ -18 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जब आप लोगों के पास यहाँ -18 आ रहा है तो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यहाँ पर एक संख्या प्लस की जो इसके टुकड़े होने वाले हैं आगे वो एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होगी। अब इतना करने के बाद हम लोग इस बीच वाली संख्या को देखते हैं तो ये संख्या हमें ये बता रही है कि जो बड़ी संख्या होगी वो माइनस की होगी, छोटी संख्या प्लस की होगी। अभी जब हमने इसको गुणा किया तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो बड़ी संख्या होगी वो यहाँ हमारे पास माइनस की होगी। किसकी होगी? माइनस की। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालेंगे तो 18 2 का भाग देंगे तो 9 आ रहा है, 3 का देंगे तो 3 आ रहा है और 3 का देंगे तो 1। अब ये तो सवाल क्या है कि इसको गुणा करेंगे तो हमें 18 ही मिलने वाला है, परंतु इसके जोड़े हमें किस तरह से बनाएं कि जब उसको गुणा करें तब तो हमारे पास 18 ही आए, परंतु जोड़े घटाए तो हमारे पास -7 बचे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 9 आ रहा है, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। तो यहाँ पर हमें करना है 9x। अब इसमें बड़ी संख्या माइनस की चाहिए, इसलिए माइनस का 9x और प्लस में 2x। इसको हल करेंगे तो यहाँ में 7x मिल रहा है। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, 9x को 2x से, तो हमें -18x² मिल रहा है। इसका मतलब दोनों शर्तें यहाँ हमारे पास पूरी हो रही है। पहली शर्त ये होती है इसकी कि जब हम लोग इस संख्या को इससे गुणा करें तो इस संख्या को इससे गुणा किया हम लोगों ने 6x² को जब -3 से गुणा किया तो यहाँ में -18x² मिल रहा है। अब ये माइनस ये संख्या हमसे ये कह रही है कि जब हम इसके टुकड़े बनाएंगे तो यहाँ हमारे पास एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होगी, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की। अब निर्णय ये करती है बीच वाली संख्या इसमें से बड़ी संख्या किसकी होगी। तो अब जब हमने इसको देखा तो यहाँ हमारे पास -7x दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बड़ी संख्या होने वाली होगी वो यहाँ हमारे पास माइनस की होगी। अब माइनस की होगी तो अब हमने क्या करना है, इसके गुणनखंड निकाला है। गुणनखंड निकालने के लिए जब हमने 18 का गुणनखंड निकाला तो इसमें 2 का भाग गया, 3 आ गया, 9 आ गया और जब 3 का भाग देंगे तो 3 आ गया, 3 का देंगे तो 1। अब हमें क्या करना है, हमें इस तरह से इसको करना है कि यदि इसको गुणा करें तब तो हमें 18 ही मिलने वाला है, परंतु जोड़े घटाए तो हमें -7x मिले। इसके लिए हमने इसको 9 और 2 बड़ी संख्या को हमने 9 लिया, 9 इसलिए लिया कि हमें यहाँ पर -7x चाहिए। अब हमने क्या किया, इसका इसमें से इसको घटाओगे आप लोग तो आपके पास 7x बच रहा है और जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ में -18x मिल रहा है। अब दोनों में से कोई सी संख्या आप लोग पहले बाद में लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जैसे हमने लिखा 6x² फिर -9x फिर प्लस 2x फिर माइनस में 3। इतना करने के बाद इन दोनों संख्याओं में हम लोग यहाँ देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में हमें कॉमन क्या मिलता है। इन दोनों संख्याओं में कॉमन वही संख्या होगी जो दोनों में हो। अब 6 देखा है इसमें तो 3 का मान इसमें जा रहा है और 3 का मान इसमें जा रहा है, इसमें x² यानी x हो गया। तो यहाँ पर हमने 3x कॉमन लिया, 3x कॉमन लेने के बाद 3 दूनी 6 2 अक्सर हो गया फिर -3 3 होगी। इन दोनों में देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका निशान देखेंगे तो यार ये जो निशान है यही है, नीचे आने वाला है तो यहाँ प्लस है तो प्लस। यदि यहाँ माइनस होता तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर की संख्याओं का निशान बदल देते हैं, परंतु यहाँ प्लस होने के कारण हम लोग इसका कोई निशान नहीं बदलेंगे और यहाँ पर हमने 1 लिया, इसका कॉमन जब कुछ नहीं मिलेगा तो 1 लेंगे और हमने 2x - 3 इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 3x + 1 लिखा हम लोगों ने और यहाँ पर हमने लिखा 2x - 3 फिर 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। अभी 3x जब हम लोग 1 को बराबर से उधर लेके जाएंगे तो इसका निशान बदलेंगे, निशान यहाँ प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा।
जब हमें x का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए जो भी संख्या जिसका मान ज्ञात करना होता है वो संख्या नीचे बटे में आ जाती है। तो हमने लिखा x बराबर -1/3। इसी तरह से इसको हल करेंगे तो 2x बराबर 3, क्योंकि इस तरफ में माइनस है, बराबर से उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस हो गया। और अभी x बराबर करना है तो यहाँ हमने किया इसको 3/2। इसमें से आप लोग a और b की वैल्यू कोई मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको ही माना या इसको भी माने या इसको ये माने या इसको भी माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे हमने यहाँ लिखा a बराबर -1/3 और b का मान हमने यहाँ पर लिखा 3/2। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे कि हमें कैसे क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें इसका फार्मूला लिखना है, सूत्र लिखना है। शून्याङ्कों का योगफल a प्लस b फिर बराबर माइनस x का गुणांक बट्टे में x स्क्वायर का गुणांक। अभी आप लोग कहते हो a की वैल्यू है हमारे पास -1/3 है, b की वैल्यू में 3/2 देती है। तो यहाँ पर एक हम लोग यहाँ लिखेंगे -1/3 फिर प्लस 3/2। अब दोनों संख्या अलग अलग है, क्रमबद्ध है। अब जो संख्याएं क्रमबद्ध होती हैं तो हम लोग उनको बेझिझक होकर के लसाअ लेने के लिए उनको गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो इसका लसाअ वो हमारे पास आ गया। अब यहाँ 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार गया। 2 को जब 1 से गुणा करेंगे तो -2 फिर प्लस इसका भाग इसमें देंगे, 2 3 से होता है, 3 बार गया। और 3 को जब आप ऊपर वाले से गुणा करोगे तो -2। अब बड़ी संख्या प्लस की होने के कारण हम लोगों ने यहाँ लिखा 7/6। इसके बाद हमें क्या करना है, माइनस है तो सबसे पहले हमने माइनस लगाया। x का गुणांक संख्या वो संख्या कहलाती है जो संख्या x के साथ गुणा हो, वो संख्या x का गुणांक कहलाती है। अब यहाँ पर हमारे पास ये 7 ऐसी संख्या है जो x के साथ गुणा हुई है, इसलिए ये संख्या यहाँ पर x का गुणांक हो गई। अब सबसे पहले हमने माइनस सूत्र का लगाया, फिर इस संख्या में माइनस का निशान है, इसलिए हमने यहाँ पर -7 लिखा। फिर बट्टे, अभी बट्टे में आपको याद रखा x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या होगी, जो संख्या x स्क्वायर के साथ गुणा हुई है वो संख्या x स्क्वायर का गुणांक कहलाएगी। हमने यहाँ लिखा 6। अभी एक संख्या से पहले जब 2 बार माइनस आ रहा है उसको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 7/6, दोनों समान है जी। इसके बाद आगे चलना है शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल AB अचर पैर बट्टे में x स्क्वायर का गुणांक। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, a का जो मान लिखा है -1/3 है। फिर गुणा, जब देखो इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों संख्या आपस में गुणा होंगी। जो अगला मान देखा है b का, वो हमें देखा है यहाँ पर 3/2। अभी संख्या गुणा में है, इसलिए इन संख्याओं को हम लोग काट सकते हैं। यदि संख्याएं जोड़ या बाकी में होती तो ऐसा संभव नहीं था, इसका लसाअ लेना पड़ता है हमें। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या हमारे पास है -1/2। इसी तरह से अचर पद को देखा है हम लोगों को यहाँ पर, तो अचर पद वो संख्या होती है जो बिना x और y की होती है। तो बिना x y की संख्या हमारे पास -3 है, तो इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ -3 लिखा। इसके बाद x स्क्वायर में हमें देखा है 6, तो यहाँ हमने 6 लिखा। इसको हल करेंगे, 3 के पार्ट से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3/2 आ गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। अभी हम लोग क्वेश्चन 4 करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। इसमें हमें देखा है यहाँ 4u² + 8v देखा है। अब सबसे पहले इसमें हमें कोई गुणनफल वगैरह करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इन दोनों में से हमें ये देखना है कि दोनों में से कॉमन संख्या कौन सी ले सकते हैं।
तो दोनों में से जब हमें कॉमन लेना है तो यहाँ पर हमने लिया 4u। 4u लेने के बाद हमें यहाँ मिल रहा है u प्लस 4 दूनी 8 2 बराबर 0। इसके बाद क्या करेंगे 4u बराबर 0 और u बराबर 0 बटे में 4। अब जो ऊपर 0 होता है नीचे कोई भी अंक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा u बराबर 0। दूसरी संख्या को हमें ऐड करना है तो u प्लस 2 बराबर 0। अभी u बराबर -2। अब a और b के मान हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। अभी a बराबर आप लोग चाहे तो 0 लिख सकते हैं, b बराबर आप लोग -2। ठीक है, अभी एक बार दोबारा फिर करेंगे इसी क्वेश्चन को हम लोग। सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों संख्याओं में हमने देखा कि यहाँ हमें 4u कॉमन मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ 4u कॉमन लिया, तो यहाँ u बच गया, फिर u से u कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 2 हो गया, फिर बराबर 0। इसके बाद हमने किया 4u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0। अब जिसकी वैल्यू याद करनी होती है, जिसका मान याद करना होता है, वो संख्या हमेशा बटे में आ जाती है, इसलिए हमने u बराबर 0 बटे 4 लिखा और u का मान जो है वो हमें मिल गया 0। इसी तरह से हमें इसको हल करना है u प्लस 2 बराबर 0। जब इस 2 को पक्षांतर करेंगे उस तरफ लेके जाएंगे, जब भी हम लोग किसी संख्या में बराबर से संख्या को उस तरफ लेके जाते हैं तो उसका निशान बदल देते हैं, प्लस क्योंकि माइनस माइनस होता है वो प्लस, तो यहाँ प्लस था इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। अभी a का मान 0 हो गया, b का मान हमने लिखा -2। इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है आप लोग यहाँ चाहे a प्लस b लिखें, a का मान में 0 दे रखा है, फिर प्लस और माइनस में देना है यहाँ में -2। अगर इसको जोड़ना है, योग करना है इसका, तो यहाँ में -2 मिल गया। इसके बाद जो आगे देखा है आप लोग यहाँ चाहे -x लिखें या u लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस सूत्र है फार्मूला है। यहाँ पर क्या करेंगे u या x, तो यहाँ पर ये u आया है, वो x का मान क्या आएगा, तो यहाँ पर हमें देखा है 8, तो इसका मान हमने यहाँ लिखा -8। इसके बाद x स्क्वायर का मान क्या है, u स्क्वायर का मान, तो u स्क्वायर का मान जो देता है वो देता है 4, जब हमने बटे में 4 लिखा। अभी 4 का जब से भाग देंगे तो -2 बराबर -2। इसके बाद हमें करना है संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल जैसा कि मैंने अभी बताया है, इनके बीच में कोई निशान नहीं होता है, तो इन दोनों संख्याओं को आपस में हम लोग गुणा करेंगे। जब 0 को हमें -2 से गुणा करना है तो 0 गुणा -2, इसको गुणा करेंगे तो जब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें तो वहां हमें हमेशा 0 ही प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा इसका 0। इसके बाद सर्कल जो देखा है, सर्कल इन दोनों संख्या में कोई सर्कल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो बिना x y के या बिना u के हो, इसलिए यहाँ पर हमारे पास आ गया 0 और u या x स्क्वायर का जो मान होगा वो देखा है 4, हमने लिखा बटे में 4, फिर हमने किया 0 बराबर 0।